मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में बिहार में क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? संशय है इस बात पर, क्योंकि आज एनडीए की एक बैठक थी जिसमें भाजपा के प्रभारी, एनडीए के प्रभारी और नीतीश कुमार इस बैठक में थे और वहां पर कुछ ऐसी चर्चा छिड़ी कि नीतीश कुमार बैठक का बहिष्कार करके चले गए। आंकड़ा निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का विधायकों का ज़्यादा है और नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर है। तो क्या नीतीश कुमार के साथ में गुजरात लॉबी खेला करेगी? आइए पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बिहार में मोदी लहर थी या नीतीश लहर? सरकार एनडीए की होगी और नीतीश सीएम होंगे या नहीं, ये चर्चा अब चल निकली है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं का कहना है कि अभी जश्न का टाइम है, जश्न मनाइए। कौन होगा मुख्यमंत्री ये बाद में बता दिया जाएगा। नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल ही नहीं रहे हैं। चर्चा तो ये है कि नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो कि अमित शाह गृह मंत्री के सबसे नज़दीकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से एक है। वे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी व एनडीए के जीते विधायकों की बैठक थी जिसमें चर्चा चली तो नीतीश बैठक छोड़कर चले गए। आखिर क्या कारण था कि नीतीश बीच बैठक से चल निकले? नीतीश के पास मोदी शाह की रणनीति ध्वस्त करने का महत्वपूर्ण कदम भी है। बिहार में बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है जिसके पास 92 विधायक है और जेडीयू के पास में 85, एलजीआई के पास में 19, एचएएम के पास में 15 और आरएलएस के पास में 4 विधायक हैं। इस तरह से एनडीए के पास में कुल 202 विधायक हैं। 122 के बहुमत की जगह 202 विधायक बड़ी जीत है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास में आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, लेफ्ट को 3 और आईआईपीएम को 1 सीट मिली है। कुल 35 सीटें ही है। अगर नीतीश को सीएम बनाने के लिए गुजरात लॉबी तैयार नहीं होती है तो नीतीश का आकलन फिर परशुराम की तरह इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाने का हो सकता है, क्योंकि असीसुद्दीन की पार्टी के 5 विधायक है और मायावती की बसपा का भी 1 विधायक है। इंडिया गठबंधन की 35 सीटों व नीतीश के 85 सीटें व 6 सीटें मिलाकर बहुमत से ज़्यादा आंकड़ा मिल सकता है। इसलिए नीतीश एनडीए की बैठक का बहिष्कार कर निकल गए। 15 नवंबर की शाम बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार इर्द गिर्द घूम रहे थे और सभी चीज़ें उनके इर्द गिर्द ही नज़र आ रही थी। ये तो तय है कि एनडीए की बिहार में जीत की बैकबोन नीतीश ही रहे हैं। बीजेपी आज़ादी के बाद अब तक अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बना पाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए या फिर दोनों 2.5 साल के लिए बंटवारा कर लें। लेकिन नीतीश इसके लिए शायद तैयार नहीं है। उधर कांग्रेस ने बिहार चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि एनडीए की 202 सीटों में से 128 सीटों पर वोट का बड़ा खेल करने का आरोप कांग्रेस लगा रही है और जांच करने की टीम बनाई है, जो कि जांच करने के बाद में बता रही है
यूपीए महागठबंधन ने जो सीटें गंवाई है उसको लेकर के आकलन किया गया है कि तेजस्वी और कांग्रेस के वोट यादव मुस्लिम वोट डिलीट कर दिए गए। राहुल गांधी ने गहनता से गहराई की जांच करने का आह्वान भी किया है। फिर जनता के समक्ष बिहार के चुनाव आयोग का सिस्टम रखा जाएगा, क्योंकि जीती गई बीजेपी के प्रत्याशियों की स्ट्राइक रेट 90% आ रहा है। ये अगर हम आकलन करें तो 10 में से 9 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, यानी 90% स्ट्राइक रेट। आज तक किसी भी पार्टी का आज़ादी के बाद हुए चुनाव में नहीं मिला। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में जो देश में इंदिरा लहर चली थी और कांग्रेस को इस इंदिरा लहर का फ़ायदा मिला था, प्रचंड बहुमत मिला था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे उससे में भी 90% स्ट्राइक रेट नहीं आई थी, तो इस बार तो कोई लहर भी नहीं थी। और ये बड़ा आकलन आना कहीं न कहीं ये संकेत देता है कि इन चुनावों में धांधली हुई है। ये धांधली क्या सही है या गलत है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो वहाँ पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। संभवतया 20 नवंबर को सरकार शपथ ले लेगी। नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर एनडीए नीतीश कुमार को एक तरफ करती है तो बिहार में बड़ा खेल हो सकता है। इस तरह से बिहार की राजनीति पर पूरे देश की नजरें हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।